कल चले जाएंगे द्वारकापुरी महाभारत के युद्ध के पश्चात। लेकिन उसी समय भगवान रात्रि की बेला में आज नींद नहीं आ रही है, आज सो नहीं रहे हैं। कल जाना है, कल द्वारकापुरी हस्तिनापुर से प्रस्थान करना है, लेकिन आज नींद नहीं आ रही है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, आपका नन्हा सा बालक, आपका बच्चा यदि रात में जगे तो आप सो सकते हो? बोलो, नहीं सो सकते ना, नींद नहीं आ सकते, क्योंकि बालक जग रहा है। आज भगवान का एक बहुत अनोखा भक्त भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान हमारे पास आएंगे। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने जा रहे हैं कल। आज ये अंतिम रात्रि है। कौन याद कर रहा है मालूम है? श्री भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, जो सबको पवित्र करती है। ऐसी गंगा जी के लाडले दुलारे श्री भीष्म पितामह, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। आज अब भीष्म पितामह को जीने की अभिलाषा नहीं हो रही है। क्यों? बहुत दिन हो गया। द्वारकाधीश यदि द्वारकापुरी चले जाएंगे तो मुझे द्वारकाधीश कैसे दर्शन देंगे? तो श्री भीष्म पितामह भगवान को याद कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। भगवान रात्रि की बेला में आ गए भीष्म जी के सामने। नींद नहीं आ रही थी भगवान को ना, पहुंच गए अपने लाल के पास, अपने संतान के पास। पितामह, दादा प्रणाम। आ गए केशव? हाँ, सामने खड़े हो जाओ, सिर की तरफ नहीं, पैर की तरफ। ये देखो। क्यों? भीष्म जी ने कहा, कृष्ण मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, मेरा शरीर बाण की शैया पर लेटा हुआ है। तुम हमारे सिर के पास खड़े होगे तो मैं अपना सिर ऐसे कैसे घुमा पाऊंगा? घुमा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिर में भी बाण लगा हुआ है। शरीर के हर अंग प्रत्यंग में बाण चुभा हुआ है। गोविंद सामने आओ। भगवान सन्मुख आए और पितामह ने कहा, गोविंद सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। गोविंद तुम मेरी प्रतीक्षा करो। ये देखो, कभी ऐसा कोई भक्त हुआ है जो भगवान को आदेश दे रहा हो? ये भक्ति की शक्ति है प्यारे। भगवान का भक्त कितना शक्तिमान हो जाता है, स्वयं भगवान को आदेश देता है, प्रभु खड़े हो जाओ सामने और मेरी प्रतीक्षा करो। कितना सामर्थ्य है प्यारे भक्ति में। अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने कहा, ठीक है। पितामह सन्मुख आ गए और प्रभु तब तक प्रतीक्षा करना जब तक मेरे शरीर से प्राण निकल न जाए। ये देखो, ये तो बड़ा असमंजस वाला है जी। कोई डॉक्टर आपके पास आ जाए, कोई मरण शैया पर लेटा हुआ हो, अंतिम सांस चल रही हो, और डॉक्टर से बोले कि भैया आप सामने खड़े रहो जब तक मैं मर न जाऊं। डॉक्टर सोचेगा लगता है मैं बुरी जगह फंस गया, पता नहीं कब उसका प्राण निकलेगा। फिर उसके परिवार वाले अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाते हैं, फिर जल्दी से प्राण निकल जाए। भगवान सोच रहे हैं कि पितामह ने बोल दिया है कि मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मेरा प्राण निकल न जाए। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। गोविंद आश्चर्य क्यों कर रहे हो? थोड़ा मुस्कुराओ ना,
चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है क्या, गोविंद नाम ले करे मेरे प्राण तन से निकले। मैं आपका नाम लेते हुए अपने प्राण को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं गोविंद, इसलिए खड़े हो जाओ। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। वंशी का वट हो, श्री राधे अधरों में थोड़ी मुस्कान हो, जब प्राण तन से निकले। इसलिए थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो न। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति मरने वाला हो, उसका कोई घनिष्ठ उस समय हंस सकता है? सोचो, वो मुस्कुरा सकता है? नहीं मुस्कुरा। लेकिन ये भगवान और भगवान के भक्त बड़े अनोखे भक्त होते हैं भगवान के। प्रभु मैं मरने जा रहा हूं और तुम हंसो, ये देखो। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। आप प्रसन्न हो जाओ, आप खुश हो, थोड़ा मुस्कुराओ, और 2 भुजा वाले में नहीं 4 भुजा वाले में आ जाओ। गदा शंख चक्र पद्म लेकर आप खड़े हो जाओ। द्वारकाधीश सोच रहे हैं मेरा बड़ा अनोखा भक्त है। गदा शंख चक्र पद्म लेकर भगवान खड़े हो गए और मुस्कुरा रहे हैं। धन्य है प्रभु, आपका नाम मैं कभी भूलूं नहीं, कभी ना भूलूं प्रभु। ये नाम, ये स्वरूप बड़ा अनोखा है। मेरे सन्मुख आप ऐसे ही खड़े रहो गोविंद। अब भीष्म पितामह दोनों हाथ तो जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हाथों में भी बाण चुभे हुए हैं। तो मन से दोनों नेत्र बंद करके भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ने का मानसिक प्रयास करते हुए श्री पितामह क्या बोल रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। आप भी दोनों हाथ जोड़ो, और इस भाव में कोई खड़ा नहीं होगा, ध्यान देना। बड़ा सुंदर भाव है। क्या पितामह बोल रहे हैं भगवान से, याद तुम्हारी रटूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी रटूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी रटूं। तेरा नाम मैं साँझ सवेरे राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे,
चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे। मुख कमल पे भंवरे लगे केस लहराए कारे कारे। कमल पे भंवरे लगे केस लहराए कारे कारे। हो जाओ प्रगट मम हृदय में। हो जाओ प्रकट मम हृदय में। हो जाओ प्रगट मम हृदय में। हो जाओ प्रकट मम हृदय में। करो दिल के दूर अंधेरे। राधा रमण मेरे। 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 कल सोह रही मोतियन माला अधरों पे मुरली सजाए। कल सोह रही मोतियन माला अधरों में मुरली सजाए। कल सोह रही मोतियन माला अधरों पे मुरली सजाए। कल सोह रही मोतियन माला अधरों में मुरली सजाए। कर घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। कर घायल तेरी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। कर घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। कर घायल तेरी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। भक्तों के सिर ताज किंतु। ओ भक्तों के सिर ताज किंतु। भक्तों के सिर ताज किंतु। ओ भक्तों के सिर ताज किंतु। राधा रानी के चेहरे। राधा रमण मेरे। 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 राधा रमण मेरे।
छुपा लो। अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छुपा लो। अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छुपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे। है जन्म जन्म के फेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। कभी भूल न याद तुम्हारी रटो, कभी भूल न याद तुम्हारी रटो, कभी भूल न याद तुम्हारी रटो, कभी भूल न याद तुम्हारी रटो। राम में साज सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। दोनों हाथ को दबाओ। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। कभी भूल न याद तुम्हारी रटो, कभी भूल न याद तुम्हारी रटो, कभी भूल न याद तुम्हारी रटो, कभी भूल न याद तुम्हारी रटो। तेरा नाम में साँझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। इस तरह से भगवान से प्रार्थना किया श्री भीष्म पितामह ने श्री राधे। और भीष्म पितामह जी का श्री राधे महाप्रयाण हुआ। सूर्य